ठंड में छत पर खुली रसोई वाला गांव। सर्दियों की सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काजल कपकपाती हुई सी चूल्हे में लकड़ियां रखकर जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाती है तो तिल्ली तुरंत बुझ जाती है। पता नहीं किसने सलाह दे दी थी पूरे गांव वालों को कि वो घर की बहू की रसोई खुले में छत पर बना दे। इतनी ठंड में छत पर खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है, ऊपर से ये आग भी जलने का नाम नहीं ले रही है। काजल एक के बाद एक माचिस की तिल्ली जलाती है लेकिन आग फिर भी नहीं जलती। लगभग 10 तीलियां जलाने के बाद 11वीं तिल्ली से आखिरकार चूल्हे में आग जल जाती है। अब जल्दी से काम करना शुरू कर देती हूँ वरना नीचे से सासू माँ आवाज देने लगेंगी। काजल इतना बोलती है कि तभी उसके कानों में उसकी सास की करारी सी आवाज आती है। अरे काजल बहू, चाय ले आएगी आज की तारीख में या नहीं? तुझे पहले ही पता है कि कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, कम से कम चाय तो टाइम पर पिला दिया कर। वहीं चिढ़ते हुए काजल कहती है, ला रही हूँ माँ जी। इन लोगों को जरा सी भी शांति नहीं होती है, 2 मिनट में बिल्कुल ही हंगामा मचा देते। अरे छत पर ऐसे ठंड में खुले में काम करना आसान बात थोड़ी है। काजल की तरह पूनम भी अपनी छत पर सुबह सुबह चाय नाश्ता तैयार करके नीचे ले जाती है, जहाँ उसकी सास राधा चाय पीते हुए। चाय गरम पीने में मजा आता है, यह क्या पानी जैसी ठंडी चाय ले आई? मैंने तो चाय गरम ही बनाई थी, छत पर ठंडी हवा इतनी ज्यादा लगती है, चाय और नाश्ता नीचे लाते लाते ही ठंडा हो जाता है। तो जा बहू गरम करके लेकर आ, इतनी ठंड में ठंडा चाय नाश्ता दे रही है। राधा ठंड में कांपती पैर थमकाती हुई वापस से छत पर जाती है और चाय नाश्ता गरम करने लगती है। ये लोग खुद तो आराम से रजाई में बैठे रहते हैं, मैं इतनी मेहनत से पहले छत पर खाना बनाऊं, फिर इनके लिए नीचे लेकर आऊं और फिर ये बार बार ठंडे गरम के चक्कर में ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं मुझे। काजल और पूनम की तरह गांव की सभी बहुओं की रसोई खुले में छत पर थी और सभी बहुओं को ठंड में खुले में खाना बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन पायल की सास संतोष उससे बोलती है, पायल आज सबके लिए दोपहर के खाने में आलू के पराठे बना दो। आलू के पराठे तो बना दूंगी माँ जी, लेकिन क्या बहू बोल, कोई दिक्कत है? लेकिन बार बार ऊपर नीचे आने के चक्कर में आलू के पराठे ठंडे हो जाते हैं। आप लोग एक काम कीजिए ना, मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ, आप ऊपर बैठकर ही खा लीजिए। तुम पागल हो क्या? इतनी ठंड में छत पर बैठकर कौन आलू के पराठे खाएगा? धूप भी कितनी कम निकली हुई है। अजी मैं भी तो इतनी ठंड में ही बैठकर पराठे बना रही हूँ, तो फिर आप भी ऊपर बैठकर ही खा लीजिए। मुंह चलाने से ज्यादा ना अपने हाथ चला बहू और जा जाकर पराठे बना। बेचारी पायल भी छत पर चली जाती है और आलू के पराठे बनाने की तैयारी करती है। थोड़ी देर बाद आलू का पराठा बनाकर नीचे लेकर आती है और जैसे ही विक्की पहला निवाला मुंह में डालता है तो वो उसे वापस मुंह से निकाल कर साइड में फेंक देता है। क्या हो गया विक्की बेटा, तूने मुंह से निवाला बाहर क्यों निकाल दिया? अरे माँ, इसमें कितनी ज्यादा किरकिराहट आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आलू के पराठे में मिट्टी मिला दी है। अजी खुले में खाना बनेगा तो मिट्टी तो आ ही जाएगी ना, मैं मिट्टी को कैसे हटा दूं? एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे बहू, जा जाकर दूसरा पराठा बना कर ला। विक्की और संतोष दोनों ही पायल को बुरे तरीके से डांट देते हैं। ऐसे ही एक दिन आनंदी अपनी सास कोकिला से बहस कर रही होती है। जब हमारा इतना बड़ा घर बना हुआ है तो क्या आप एक छोटी सी रसोई नहीं बना सकती थी घर के अंदर? इतना बड़ा घर बनाने के बाद रसोई बनाने की जगह ही नहीं बची, तभी तो तुझे ऊपर खुले में रसोई बनाकर दे रखी है। लेकिन मुझसे नहीं बनता इतनी ठंड में ऊपर खाना। अरे सारा दिन ऊपर नीचे भाग भाग कर मेरे पैरों की नसें भूल गई हैं। क्यों, जब मैं शादी करके आई थी तो मैं भी तो खाना खुले में बनाती थी, तुझे क्या दिक्कत है खुले में खाना बनाने में? बस आजकल की बहुओं के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। तो ससुराल वालों के भी कौन से खत्म हो जाते हैं? बहू चाहे कितना भी कुछ कर ले लेकिन बहू का कोई नाम नहीं होता। आनंदी गुस्से में पैर धमकाती वहां से चली जाती है और गांव के घर की हर एक बहू की यही कहानी थी। हर किसी को छत पर बनी खुली रसोई में 100 तरीके की परेशानियों को हर दिन झेलना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन ठंड बहुत ज्यादा होती है और सीमा से रेखा कहती है, सीमा बहू तेरी नंद आने वाली है, जा जाकर उनके लिए बढ़िया सा गाजर का हलवा बना दे। तो माँ जी मैं नीचे चूल्हा जला लूं क्या, आंगन में जहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं? पागल हो गई है क्या बहू? नीचे चूल्हा जलाएगी तो पूरा घर धुएं से भर जाएगा। अभी थोड़े समय पहले ही तो रंग पेंट करवाया, काला हो जाएगा सब। लेकिन माँ जी बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड में ऊपर बैठकर हलवा कैसे बनाऊंगी? आपको तो पता है कि गाजर का हलवा बनाने में कितना समय लगता है। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, धुएं से घर काला ना हो इसीलिए छत पर रसोई बना रखी है। ऊपर बैठकर गाजर का हलवा बना दे और साथ में सबसे पहले मेरे लिए चाय बना। सीमा कपकपाती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती और चारों तरफ उसे धुंध ही नजर आती है।
माँ जी खुद तो ऑर्डर दे देती है और मुझे ठंड में ऊपर भेज देती हैं। अरे इन्हें कौन समझाए कि इतनी ठंड में खाना बनाते बनाते अच्छे अच्छों की कुल्फी जम जाती है। बेचारी सीमा रसोई में से 10 किलो गाजर की टोकरी में एक एक करके सभी गाजरों को घिया कस की मदद से घिसना शुरू कर देती है। हाय हाय, मेरे तो हाथों ने काम करना बंद कर दिया। कितनी ज्यादा ठंडी लग रही है ये गाजर, ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सबको गाजर का हलवा खाना है लेकिन कोई भी मदद नहीं करवा सकता मेरी। जैसे तैसे करके सीमा सारी गाजर को अच्छे से घिस लेती है, जिसके बाद वो घिसी हुई गाजर को अच्छे से ठंडे पानी में धोती है और बेचारी के हाथ बुरे तरीके से लाल हो जाते हैं। इतना काम तो कभी मैंने अपने मायके में भी नहीं किया। सर्दियों में कम से कम वहाँ मेरी माँ मुझे एक कप चाय तो बना कर दे देती थी, लेकिन ससुराल में मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसी रसोई मिलेगी जहाँ मुझे ये लगेगा कि मैं सीधा सीधा बादलों में बैठकर खाना बना रही हूँ। जैसे तैसे ठंड में ठिठुरती हुई सीमा छत पर बैठी गाजर का हलवा बनाती है और थोड़ी देर बाद उसके घर पर मेहमान भी आ जाते हैं और सभी लोग बड़े ही शौक के साथ गाजर का हलवा खाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और ठंड बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन गांव की बहुएं जब एक साथ धूप में बैठी मूंगफली खा रही होती हैं। मेरे घर पर तो रोज लड़ाई हो जाती है खाने को लेकर। मेरे घर पर भी कभी खाना ठंडा है, कभी खाने में मिट्टी आ रही है, कभी ये कभी वो। मेरे तो पैरों में इतना ज्यादा दर्द रहने लगा है ना कि क्या बताऊं। भरी जवानी में बुढ़ापा आ गया है। मैं तो किसी ना किसी दिन घर छोड़कर भाग जाऊंगी रसोई के चक्कर में और जाकर अपने मायके में बैठ जाऊंगी। लेकिन आखिर कब तक हम इन परेशानियों से ऐसे ही लड़ते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात तो बिल्कुल सही है, अभी तो सर्दी है तो हमें ठंडी हवा की दिक्कत है, और गर्मी के मौसम में जब कभी आंधी आई है तो सारा रसोई का सामान धूल मिट्टी से भर जाता है, और बारिश आ जाए तो फिर खाना देरी से बनता है, फिर और ज्यादा दिक्कत है। कभी ये सामान ढको, कभी वो सामान ढको। इस छत पर बनी खुले में रसोई हर तरीके से दिक्कत ही दिक्कत है। इसका कोई हमें सुख तो है ही नहीं। मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए और इस मुसीबत का हल निकालना चाहिए, वरना अगली सर्दियों तक हम पांचों में से कोई एक भगवान को प्यारे हो जाएंगे इस रसोई के चलते। ऐसे ही चारों बहुएं आपस में बातचीत करके अपने अपने घर पर ठंड में छत पर बने खुले में रसोई को लेकर बातचीत करने का निर्णय लेती हैं। और सबसे पहले काजल अपने घर में बात करती है। माँ जी, जब खाना खुले में ही बनाना है तो आप नीचे मुझे एक नया चूल्हा बना दो ना, मैं वहाँ पर खाना बना लूंगी। नीचे तो खाना बिल्कुल नहीं बनेगा बहू। तुझे तो पता ही है कि नीचे आंगन में हमने कितनी सारी फल सब्जियां लगा रखी हैं। तो फल सब्जियों के साथ साथ खाना बनाना भी तो जरूरी है। एक क्यारी जितनी जगह लेगी चूल्हा बनाने में। अब तेरे नीचे रसोई बनाने की जिद के चलते मैं मासूम पेड़ पौधों को कुचल दूं, ये कभी नहीं होगा। काजल की तरह पूनम भी अपने घर पर बात करती है और वो भी अपनी रसोई की समस्याओं को सामने रखते हुए बताती है। माँ जी, मुझसे नहीं बनता है चूल्हे पर खाना, मुझे गैस सिलेंडर ला कर दो। क्यों नहीं बन रहा चूल्हे पर खाना? तुझसे पता भी है सिलेंडर कितना ज्यादा महंगा आता है। महंगा आता है तो चलता भी तो उतना ही ज्यादा है। तो फिर हमारी ये जो इतनी सारी लकड़ियां रखी हुई हैं, गाय भैंस के गोबर के जो इतने उपले बनाकर रखे हुए हैं, उनका क्या होगा? ये इतना सारा ईंधन हम खराब थोड़ी ना कर सकते हैं। आपके इस ईंधन के चक्कर में जो छत पर मेरी कुल्फी बनती है उसका क्या? ये कुल्फी नहीं बन रही है तेरी, चूल्हे के आगे बैठकर आराम से खाना बनाती है तू, बर्फ पर बैठकर नहीं। अब ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पायल भी संतोष से बोलती है। देखिए ना, खाने के चक्कर में आप जितने भी मेरे चक्कर लगवाती हैं ना सीढ़ियों से, उसकी वजह से मेरे पैरों में सूजन आ गई है और मैं नहीं चाहती कि मैं भरी जवानी में घुटनों के दर्द की मरीज बनकर बैठ जाऊं। तो क्या तेरे लिए अब छत से नीचे आने के लिए और नीचे से छत पर जाने के लिए लिफ्ट लगवा दे बहू? लिफ्ट लगवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छत से रसोई उठाकर नीचे ले आओ, इसमें सबकी भलाई है। इससे मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। उसमें किसी की भी भलाई नहीं है। रसोई जहाँ पर बनी है वहीं पर बनी रहेगी, चाहे तेरे घुटनों में दर्द हो, चाहे तेरे घुटने काम करना बंद ही क्यों ना कर दें। वाह माँ जी, क्या बात कही है। चाहे मेरे घुटनों में दर्द हो, चाहे मेरे घुटने काम करना बंद ही क्यों ना कर दें, बस बहुत हो गया। संतोष की ये बात सुनकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इन तीनों के बाद आनंदी के घर पर भी चर्चा चल रही होती है। कभी एक कप चाय बनाने के लिए ऊपर जाओ, कभी चाय को गर्म करने के लिए ऊपर जाओ, कभी रोटी ठंडी हो गई है रोटी गर्म करके लाओ, कभी सब्जी गर्म करके लाओ। अरे मैं हर छोटी बड़ी बात पर चूल्हा ही जलाती रहूंगी क्या? तो तू क्या चाहती है, हम अपने खाने की प्लेट के नीचे सुलगते कोयले रख लें और उसके ऊपर खाना बना लें? अरे तो जहाँ खाना बन रहा है वहां पर भी तो बैठकर खाना खाया जा सकता है।
क्यों, तू इस घर की बहू है। तू अगर हमें बेड पर बैठे बैठे खाना दे देगी तो तेरे कौन से जीवन की रेखा घट जाएगी। इतनी ठंड में जब ऐसे खुली ठंडी हवाओं में आपको खाना बनाना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा। आप तो सारा दिन रजाई में बैठी रहती हो। हमने तो जैसे कभी खाना बनाया ही नहीं। हमारी सास तो चूल्हे पर खाना बना बना कर हमारे मुंह में निवाले डाल देती थी। चुपचाप जाकर खाना बना ले बहू, वरना जहाँ रसोई बनी है वही तेरा बिस्तर भी लगवा दूंगी। जितना मर्जी जिद कर ले तू बहू, हमने रसोई कुछ सोच समझ कर ही खुले में बनवाई है और हमारे घर में कोई अलग से नहीं बनी हुई है खुले में रसोई। गांव के हर घर में हर बहू की रसोई छत पर बनी है। हम सबकी दिक्कत भी तो एक जैसी ही है ना। आप लोग हमारी परेशानियों को तो समझ ही नहीं रहे हैं। ये सब तुम्हारी परेशानी नहीं बल्कि काम से बचने के बहाने हैं, जिसे हम ससुराल वाले अच्छे से समझते हैं। पांचों बहुएं अपने घर में कोशिश करके देख लेती हैं, लेकिन पांचों में से किसी के भी ससुराल वाले रसोई की समस्याओं को लेकर अपनी बहू की भावनाओं को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं फिर से इकट्ठी होती हैं और आपस में बातचीत करते हुए बोलती हैं, हमारे ससुराल वाले ना ऐसे हमारी बात नहीं मानने वाले, इसीलिए अब हम सबको कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, प्यार की भाषा तो इनको समझ में ही नहीं आती। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि हम सबको क्या करना है। बताओ आनंदी, क्या सोचा है तुमने, क्या करना है हमें? सीमा की बात सुनकर आनंदी सभी को एक तरकीब बताती है, जिसे सुनकर पांचों आपस में हाथ मिलाती हैं और बोलती हैं, बिल्कुल सही, अब तो हम ऐसा ही करेंगे। अभी आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। और नहीं तो क्या, अब पता चलेगा ही नहीं कि सर्दियों में जब ठंडी हवाएं गालों पर थप्पड़ मारती है ना तो कैसा लगता है। हमारी आवाज से ना सारे गांव वालों की अकल एक बार में ही ठिकाने आ जाएगी। और अगर इन सब से भी बात नहीं बनी तो फिर हम गांव के सरपंच के पास चले जाएंगे। बिल्कुल सही, फिर तो सारी बात सबके सामने ही हो जाए। घर घर की लड़ाई गांव की बहू की लड़ाई हो जाएगी। ऐसे ही पांचों बहुएं अपने अपने घर आ जाती हैं और अगले दिन ही पांचों अपने ससुराल वालों को खाना देना और बनाना बंद कर देती हैं। बहू, तेरे हाथों में क्या लकवा मार गया है जो तू कुछ बना नहीं रही है ऊपर रसोई में जाकर? अगर मुझसे खाना बनवाना है ना तो आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। तेरी बात हम बिल्कुल ना मानने वाले। अगर कोई मानने वाली चीज है तो मान भी ले। तो फिर ठीक है, जाकर ऊपर खुद ही खाना बना लो। मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भूख होगी मैं अपने लिए तब बना लूंगी। सुबह के 10 बज रहे हैं बहू, अभी तक चाय का कप नहीं आया है। कप के पैर तो है नहीं जो खुद ही चलकर आ जाएगा। जब तक कोई चाय बनाएगी, कोई कप में डालेगा, तब तक आपको चाय कहाँ से मिलेगी? तो तू खड़ी खड़ी हमें क्या देख रही है? जा जाकर चाय बना कर लेकर आना। मैं नहीं बनाने वाली कुछ भी। आप लोग जब मेरी शर्तें नहीं मान सकते तो मैं क्यों आप लोगों के लिए खाना बनाऊं? अरे मुझे भूख लगी हुई है, खाना तो ले आओ पायल। और कितना इंतजार करवाओगी? जब मैं भूख से तड़प कर बेहोश हो जाऊंगा तब खाना लेकर आओगी। मैंने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रखी है। आपको अगर कुछ खाना है तो आप जाकर बाहर से ले आओ। हमारे माथे पर क्या पागल लिखा हुआ है जो घर में बहू के होते हुए भी हम बाहर से खाना लेकर आए? तो मेरे माथे पर भी पागल नहीं लिखा हुआ है जो आप मेरी एक ना सुने और मैं आपकी सारी सुनती रहूं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सीधा सीधा बोलोगी, क्या ड्रामा लगा रखा है? सीधी साफ बात तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ ही नहीं आती तो मैं क्या करूं? इसीलिए मैं भी अब वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। आज से मेरी खाना बनाने की छुट्टी हो गई है। क्यों, तेरे मायके वालों ने सर्दियों में घर काम करने के लिए कोई नौकरानी भेज रहे हैं क्या? सारी चीज मेरे मायके वाले ही क्यों करे? मेरे ससुराल वाले भी तो कुछ कर सकते हैं ना, वो ले आए एक नौकरानी। जब घर में बहू और सास है तो नौकरानी का क्या काम? बिल्कुल सही। तो अब फिर इस घर की सास ऊपर जाए और ठंड में डिस्को करती हुई खाना बनाए, और हाँ मेरे लिए भी बनाए, मुझे भी खिलाए पिलाए। बहू, तेरी जुबान आजकल कैची की तरह कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। गांव की 4 बहू के साथ रह रहकर तेरा दिमाग घूम गया है। दिमाग तो मेरा पहले घूम गया था जो मैंने पहले आवाज नहीं उठाई। ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। अरे आप क्या भेजेंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर देती रहना पूरे गांव वालों का जवाब कि बहू क्यों चली गई मायके। पांचों ही घरों में ठंड में छत पर बनी खुली रसोई को लेकर महाभारत प्रारंभ हो जाती है और किसी भी घर में बहू अपने ससुराल वालों को समय पर खाना नहीं देती है, जिस वजह से ससुराल वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसे में मधु, राधा, संतोष, कोकिला और रेखा को भारी ठंड में जाकर छत पर खाने पीने की चीज बनानी पड़ रही थी और पांचों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। एक दिन जब पांचों एक साथ बैठी होती हैं, पता नहीं क्या जमाना आ गया है।
बिल्कुल सही, बहुएं तो आजकल हमारे हाथों में रही ही नहीं है, अपनी मनमर्जी कर रही हैं आजकल। जुबान तो बहुएं ऐसे चलाने लगी जैसे बुलेट ट्रेन चल रही है। कल मैं अपनी बहू को 2 रोटी बनाने के लिए कह दी, अरे 200 बातें सुनाकर चली गई। मेरी बहू का भी यही हाल है, समझ नहीं आ रहा कि 5 के कान किसने भर दिए हैं। लेकिन हम अपनी बहुओं की मनमानी नहीं सहेंगी, और नहीं तो क्या, हम घर के बड़े हैं, हम उनके आगे घुटने कैसे टेकेंगे। पहले भी खाना बनाते थे, अब भी खाना बना लेंगे। अब वही तो, बहू को क्या लगता है कि अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो क्या हम भूखे रह जाएंगे। लेकिन बहू को लाइन पर भी तो लाना है, इतनी ठंड में काम कर करके मेरे तो हाथ पैर जाम हो गए और कमर में भी दर्द रहता है। बात तो संतोष की बिल्कुल सही है, मेरे तो गले होठ सब फट गए हैं ठंडी हवा से। जहाँ एक तरफ 5 बैठकर अपनी बहू की बुराई कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ 5 बहुएं बैठकर अपनी सास की बुराइयां कर रही होती हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरी सास के खाना बनाते बनाते जुकाम से हालत खराब हो गई, पर मजाल है जो मेरी बात मान ले। मेरी सास तो रोज शाम को सिर बांध कर बैठ जाती है कि मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, लेकिन बहू का दर्द वो तो दर्द ही नहीं था। मुझे लगता है कि अब हमें सरपंच जी के पास ही जाना पड़ेगा। अब तो इन सारी बातों का हल सरपंच जी ही निकालेंगे। हमने अपनी जगह पर कोशिश करके देख ली, और मैं तो कहती हूँ गांव की बाकी की बहुओं से भी बात कर लेते हम सब, और फिर हम अपनी पूरी टीम बनाकर चलेंगे सरपंच जी के पास। फिर देखते हैं सरपंच जी कैसे हमारी बात नहीं सुनते। ऐसे ही 5 बहुएं गांव के बचे हुए बाकी के घर में भी जाती हैं और वहां जाकर अपनी समस्याएं सुनने के साथ साथ उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछती हैं। और एक के बाद एक सभी घर की बहुएं 5 बहुओं की टीम में शामिल हो जाती हैं और काजल सभी को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करके बोलती है, तो ठीक है मेरी बहनों, अब हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और ठंड में बहू की छत पर बनी खुली रसोई वाला ये किस्सा हम सुलझा कर रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवा कर रहेंगे। बोलो, क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? हम सब साथ हैं। बहू की एकता देखकर अब 5 सास भी गांव भर की सारी बची हुई सास को इकट्ठा कर लेती हैं और वो भी एक टीम बनाकर सरपंच के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर बहू वाली पार्टी अपना पक्ष रखती है और सास वाली पार्टी अपना पक्ष रखती है। सरपंच जी, हमें हमारे हक में फैसला चाहिए। आखिर हम कब तक ऐसे सर्दी की मार झेलती रहेंगी? बिल्कुल सही, ये गांव की किसी एक बहू का नहीं बल्कि हर बहू का मसला है। हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हम एक घर में गैस सिलेंडर लाकर दिया जाए और हमारी रसोई घर के आंगन में नीचे बनाई जाए। ईंधन और उपलोग के नाम पर हमें पागल बनाकर हमसे बंधुआ मजदूरी ना कराई जाए। हमारी सभी बहनों को इंसाफ दिया जाए। सभी बोलो एक साथ, इंसाफ दिया जाए। बहू वाली पार्टी के पक्ष की ये बातें सुनकर सास वाली पार्टी के पक्ष की महिलाएं भड़क जाती हैं और बोलती हैं, ये कभी नहीं होगा, हम घर के बड़े हैं, घर में वही चलेगा जो हम बोलते हैं। जी सरपंच जी, ये तो सदियों से रीत चली आ रही है, गांव के लोगों को चूल्हे का खाना ही पसंद होता है, ये गैस सिलेंडर हमारे गांव में नहीं चलते हैं। गैस पर पका हुआ खाना पेट के लिए अच्छा नहीं होता, शायद ये बात हमारी बहुओं को नहीं पता है। आज से नहीं बल्कि पीढ़ियों से लोग चूल्हे पर बना हुआ खाना खाते आ रहे हैं, और खुले में खाना बनाना तो सबसे अच्छी बात है। खुले में खाना बनाने से किसी तरीके की घुटन नहीं होती। अरे 4 कमरे की छोटी सी रसोई में तो दम घुट जाता है। ऐसे ही बाकी की औरतें भी एक के बाद एक अपनी विचारधारा प्रकट करती हैं। सरपंच जी दोनों पक्षों की बात को अच्छे से सुन रहे होते हैं और काफी देर दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद सरपंच जी सभी को शांत करवाते हुए बोलते हैं, अरे शांत हो जाइए, गांव की सारी बहुएं और उनके सास भी शांत हो जाएं। मैं गांव का सरपंच हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों की इस समस्या का निवारण कैसे करना है। ना फैसला बहू के हक में होगा, ना फैसला सास के हक में होगा। फैसला ऐसा होगा जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो और किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। तो फिर बताइए ना सरपंच जी कि आपका फैसला क्या है? आखिर हम लोगों को क्या करना है? बिल्कुल ऐसा, आखिर क्या किया जाए कि जिससे बहुएं भी खुश हो जाएं और हम भी खुश रहें। आप सभी की समस्या को सुलझाने के लिए हम बीज का निर्णय लेंगे। बीज का निर्णय? जी हाँ, बीज का निर्णय, यानी कि छत के ऊपर जो रसोइयां बनी रहेंगी, लेकिन उन सभी रसोइयों को हर कोई अपनी जेब के हिसाब से चारों तरफ से ढक देगा। आपके कहने का क्या मतलब है सरपंच जी? ढकना कैसे है, कपड़े से? जो लोग सीमेंट की दीवार करवा सकते हैं वो अपनी पक्की सीमेंट की दीवार करवाकर रसोई बनवा दें। जो लोग तिरपाल से ढक सकते हैं वो लोग तिरपाल का इस्तेमाल करके रसोई को पूरे तरीके से ढकें, और जो लोग कच्ची दीवारें बनाना चाहते हैं वो लोग कच्ची दीवारें बना दें, लेकिन हर किसी की रसोई को ढका जाएगा। यह तो बहू के पक्ष की बात हो गई सरपंच जी, इसमें हमारा हक कहाँ गया? बहू का कहना गलत नहीं है, आप खुद ही सोचिए, आखिर वो भी तो इंसान है, गलती आपकी भी है।
अगर आप छत पर रसोई बना रहे हैं तो आप खाना भी उसी जगह खाइए, ताकि समय, ईंधन और बाकी सारी चीजों की बचत हो। अब बार बार बहू तो इतनी ठंड में 10 चक्कर नहीं काटेगी। वैसे भी आजकल 2 मिनट में खाना ठंडा हो जाता है। उसके बाद आप सब बहू को ही ताने देते हो। अब वो इतनी मेहनत से आप सबके लिए खाना बनाती है, वो भी सर्दी में खुली छत पर, फिर नीचे लाकर परोसती है। ठंडा होने पर दोबारा ऊपर से गर्म करके लाती है, फिर भी उन्हें बहुत ताने दिए जाते हैं। बात तो आपकी सही है सरपंच जी। लेकिन बहू, मैं तुमसे भी निराश हूँ। तुमने अपने बहू होने के कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया। अगर तुम्हारे ससुराल में पहले से ऐसी समस्या थी तो तुम्हें पंचायत में पहले आना चाहिए था। इस तरीके से अपने ससुराल वालों से काम नहीं कराना चाहिए था। सरपंच जी की बात सुनकर सारी बहुएं आपस में बातचीत करने लगती हैं और कहीं ना कहीं बहुओं को और उनके ससुराल वालों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों ही पक्षों में धीमी धीमी बातें चलने लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए हैं कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अब किसी के घर में ठंड पर छत पर बनी खुली रसोई में को लेकर किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होगा और किसी भी बहू की किसी भी सास से और किसी भी सास की किसी भी बहू से कोई शिकायत नहीं रहेगी। सरपंच जी के फैसले से आखिरकार पूरे गांव में शांति का माहौल हो जाता है और अब हर कोई सरपंच जी के कहे अनुसार अपनी अपनी रसोई को अच्छे से चारों तरफ से ढक लेता है, जिससे अब सभी बहुएं खुशी खुशी अपनी रसोई में खाना बनाती हैं और साथ ही सभी घरों में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया जाता है। अब आ रहा है ना मजा खाना बनाने में? बिल्कुल, और हमें भी गर्मा गर्म खाने में मजा आ रहा है। मेरी बात पहले मान जाती माँ जी तो आपको सर्दियों में पहले भी गर्मा गर्म ही खाना मिल जाता। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। गैस सिलेंडर आ जाने से हमारी ईंधन की कितनी ज्यादा बचत हो रही है माँ जी। हाँ बहू, सही कह रही है तू। पहले तो सारा का सारा ईंधन लग जाता था। अरे लेकिन इस बार तो हमारा काफी ईंधन बच जाएगा। और मुझे बार बार 1 कप चाय बनाने के लिए, एक रोटी गर्म करने के लिए चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ेगा। मैं जल्दी से गैस जलाती हूँ, खाना गर्म करती हूँ और आपको दे देती हूँ। अब तेरा काम भी आसान हो गया और हमें भी सब कुछ जल्दी मिल जाता है। अब चाहे 50 मेहमान एक साथ क्यों ना आ जाए, मैं सबके लिए खाना बना सकती हूँ। हाँ हाँ, अब सब कुछ तेरी मर्जी का जो है घर में। गैस सिलेंडर भी है, चूल्हा भी और रसोई भी बंद है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मेरे ससुराल वाले अब मेरे साथ हैं। हमें पहले ही तुम्हारी परेशानी को समझना चाहिए था, लेकिन हम तो बस अपनी ही सोचते रहते थे। क्या मजा आ रहा है चूल्हे की आग के सामने बैठकर ये मेथी के पराठे खाने का। मुझे नहीं पता था बहू की चूल्हे की आग ठंड में खुली छत पर बैठकर ऐसे पराठे खाने का इतना मजा आएगा। लेकिन अब तो आपको भरपूर मजा मिल रहा है। क्यों? समझ लीजिए कि आप साक्षात बादलों पर बैठकर अपना चाय नाश्ता कर रही हैं। तुम बहू की टीम की वजह से तो गांव की सारी बहुओं की समस्याएं सुलझ गई। अब क्या करें? वो कहते हैं ना कि एक उंगली में दम कहाँ, दम तो पूरी मुट्ठी में होता है। अब ठंड में हमें छत पर बनी अपनी रसोई में खाना बनाने में खुद भी मजा आता है और खाने वालों को भी मजा आता है। इसी तरह गांव की सभी बहुओं की समस्याएं सुलझ जाती हैं और सभी अपने अपने घर में खुशी खुशी खाना पकाती हैं और अपने ससुराल वालों को भी खिलाती हैं। इस तरह गांव में सभी बहुओं को छत पर खुली रसोई में खाना बनाने से छुटकारा मिल जाता है।